प्रणाम मित्रों। चैत्र शुक्ला सप्तमी 2078 शनिवार प्रातः के 6:35 हुआ चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है। आज 14 अप्रैल 2021 प्रातः 5 बजे से अभी 6:35 हुए हैं। 1.5 घंटे में बहुत आनंद है मित्रों। बहुत सारे रात के वस्त्र धोकर सुखाए, पूरी अंदर बाहर डस्टिंग साफ़ी सब निपटा करके अपना स्नान दिनचर्या वगैरह तो हो ही गया और बहुत इत्मीनान से आपके साथ बैठा बतिया रहा हूँ मित्रों। बहुत आनंद है। ये जो नया साफ़ी वाला मैंने खुद शुरू किया, उसका कारण बड़ा विचित्र है। वो खुद प्रयोग किया गोनाइल, तो जाना कि रामदेव जी ने तो कमाल किया। 45 रुपये लीटर हमारे यहाँ दूध आता है और 70 रुपये लीटर गोमूत्र बिकवा दिया देश भर में। 60 रुपया लीटर है, 60 रुपया है, 70 रुपया। और उसको हमारे यहाँ जो मेड आती थी वो कितना बेदर्दी से प्रयोग करती थी। 1 सप्ताह में बोतल खाली कर देती थी, 1 सप्ताह में। 1 बार 2 बार साफ़ी लेती थी पूरी बाल्टी भर करके और उसमें वो गोनाइल मिलाती थी। और अब मैं ये देखता हूँ कि एक बोतल कम से कम 1 महीना चलेगी, कम से कम और सारे काम हो जाते हैं। पूरा अंदर बाहर गोनाइल की साफ़ी खुशबू आ रही है, इसलिए शुरू किया। वो बहुत आग्रह करती है कि हमारे रहते आप क्यों लगाएंगे, आप छोड़ दीजिए, हमको बता दीजिए। पर मैं देखता हूँ कि नहीं, अभी मैंने छोड़ा नहीं कि फिर वही खेल, वही घोड़े वही मैदान। जैसे कोरोना ने छोड़ा नहीं कि फिर वही बेतरतीब जीने का ढंग, बेशर्म जीने का ढंग, इस धरती को ख़त्म करने के लिए आमादा जीने का ढंग शुरू हो गया। पैसा है ना, पैसा सर चढ़ कर नाचता है। सब तरफ कोरोना ने सेकंड स्ट्राइक दे ली। मैंने भी 70 वर्ष की उम्र में सेकंड स्ट्राइक दे ली। पूरा 1 वर्ष गुजर गया मित्रों। 1 वर्ष पहले जो मैंने जून जुलाई में कहा था कि ये कोरोना के साथ जीने का मतलब प्राकृतिक ढंग से जीने का अभ्यास किए बिना कोरोना नहीं जाएगा। उसके बाद अगस्त के रिसर्च में कहा कि अगर कोरोना किसी प्रकार मानव ने भगा दिया मारपीट करके, तो कोरोना से बड़ा वायरस आने वाला है। उस वायरस की शोध में मैं लगा। समाधान तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पोर्न की सारी वो पोर्न साइट्स की सारी खोजबीन की और उसमें फंसा भी, ब्लैकमेल भी हुआ। 2 बार हुआ, 2 बार निपट गया। ब्लैकमेलिंग का कोई पैसा नहीं दिया, निकल आया। और 18 फरवरी को ये सब शेयर किया अपने सुपुत्र के साथ। सुपुत्र ने सज़ा दे दी। दिखावी की ज़िंदगी है ना, सुना ही नहीं। अरे मैंने कहा कि हाँ, एक चूक तो हुई है। मैं ये कहना चाहता था, चूक हुई है तो इसका भी फ़ायदा होगा। पुलिस के पास चलें, बताएं पूरा केस, फ़ायदा होगा। सफाई अभियान चल रहा है। मुंबई में ड्रग्स और आतंकवाद के सारे वो पकड़े जा रहे हैं चट्टे बट्टे, तो वैसे ही सफाई साइट्स पर हो जाएगी। 18 फरवरी की बात है मित्रों। नहीं माना और तुरंत मेरे सारे सोशल कॉन्टैक्ट्स और यूट्यूब पूरा उड़ा दिया। जिस यूट्यूब में 1800 प्लस मेरे शोध वीडियो पड़ी थी, सब उड़ गए। वरदान स्वरूप आया ये वो जो अवसर था एक। ये 2 लड़कियों ने मुझे एक साथ और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और मैं साफ बोल दिया था कि करो जो कुछ करना है तुमको, मैं तो पैसे तो नहीं भेजूंगा। और कुछ नहीं करने वाली थी वो। कुछ कोई किया भी नहीं उन्होंने। अपना समूह लेकर के डर करके भाग गई, डर कर भाग गई। अवसर आया था, स्वर्णिम अवसर आया था, उसको गंवा दिया, अपना नुकसान कर लिया। यही जीने का ढंग है।
स्वर्णिम अवसर मिला है जीने के लिए। प्रकृति इतनी शानदार है, मेरे आसपास फूल मुस्कुरा रहे हैं, पत्ते मुस्कुरा रहे हैं। मेरे पीछे देखिए, ये मेरा मंदिर, मेरे बोगनवेला, ऐसे जिए। सुबह का भी कौवे बोलने लगे हैं, चिड़ियाँ बोलने लगी हैं। क्या सुंदर नज़ारा है, ये धरती कितनी सुंदर है, आकाश कितना सुंदर है, कितना उदार है। खुली धूप है, खुली हवा है, बारिश आती है। और इसका आनंद नहीं लेकर के इसको अभिशाप माना और मेरे मंदिर में भी एसी लगवा दिया, घर में सोफे भर दिए। भयंकर, आजकल साधक को भी एसी में बैठना पड़ता है। इतनी गर्मी हो गई है मित्रों, मौसम इतना असह्य हो गया है। शरीर को बचाने के लिए इस नवरात्रा में सोचा कि मैं एक समय खा करके उपवास कर लूँगा, नहीं हो रहा है शरीर से। शरीर वैसा ही अभ्यास हो गया है 3 समय खाने का। सुबह का नाश्ता, भोजन, और शाम का फिर चाय के साथ भोजन। मित्रों, ये बहुत जकड़ लिया है इस जीवन पद्धति ने। और ये जीवन पद्धति जो है, अरे कोरोना आया धरती को बचाने के लिए, मानव से। अच्छा आदमी, अच्छा प्यारे भैया, ओ आदमी, ओ भैया, आदमी रे आदमी, तू बच भी गया अगर, तो धरती को तो मिटाने के लिए तू आमादा है यार। धरती को मिटाने की सारी कोशिश कर रहा है। धरती डूब जाएगी, धरती डूब जाएगी, तू बचकर करेगा क्या? कहाँ बचेगा यार, धरती डूब जाएगी। सारा प्रदूषण तुम्हारा फैला है। और कोरोना आया, अरे मई जून जुलाई तक देखा कि पानी साफ हो गया, हवाएं साफ हो गई, आकाश साफ हो गया, तारे नजर आने लगे रात में, समझ में नहीं आता। और तुम तो जिंदा हो ना। कुल मिलाकर 2 लाख लोग मरे होंगे भारत में। 130 करोड़ की आबादी, 2 लाख क्या होते हैं यार? मर गए, मर गए। अरे धरती को बचाने का प्रयत्न है तो 2 लाख क्या 100 लाख मर जाए, 2 लाख क्या 100 लाख मर जाए। मैं फिर कहता हूँ, अरे धरती न बचेगी तो यार 780 करोड़ कहाँ बचेंगे? मामला 780 करोड़ का है, धरती का है। धरती बचेगी तो सब होगा। स्टीफन हॉकिंस ने ठीक कहा था कि जेनेटिक्स रोबोटिक्स को मिलने मत दो, नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के ये आदमी को ख़त्म करेगा। ये कोरोना वायरस जो है वो स्टीफन हॉकिंस की उस चुनौती का जवाब है। अरे विज्ञान की धारा रुकने वाली थी क्या? तुम जोर लगा लो कितना ही। अच्छा, तुम तो यार 74 साल की उम्र में अपने शरीर को नई गैलेक्सीज की खोज में, नए आयामों में ले जाने के लिए तैयार हो गए थे कि तुम क्वांटम की खोज करोगे और नई गैलेक्सीज में ये नए आयाम की खोज करोगे। अरे यही है यार, 7 आयाम तो साधक देख रहा है, और बाकी सारे आयाम, बाकी सारे जितने डायमेंशंस तुम लोग चर्चा करते हो मेरे विज्ञानी बंधुओं, वो सारे डायमेंशंस जो हैं, इन 7 की स्ट्रीट्स हैं, सब लेन्स हैं, बाइलेन्स हैं। मुख्य सड़कें ये 7 ही हैं, मुख्य डायमेंशंस ये 7 ही हैं। अब ये कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, इसकी कहानी सुन लें। ये स्ट्रेन अपना चेहरा ही नहीं बदलता है, बल्कि अपना पता भी बदल रहा है। तुम कोई डाक की चिट्ठी लेकर, कुछ दवा लेकर, औषधि लेकर पहुंचोगे, इसके द्वार पर पहुंचोगे ना, इसने द्वार ही बदल लिया। जा अब पीछे पीछे घूम, दौड़ता रहे पीछे पीछे। भारत के वैज्ञानिक पीछे पीछे दौड़ते हुए 1200 से ज़्यादा इसके स्ट्रेन के रूप देख लिए, 1200 से ज़्यादा। अभी तो आया ही है यार, अभी तो बच्चा है। अभी तो बच्चा है। ये नया स्ट्रेन भारत में आए हुए कितना बच्चा है अभी तो। और यह हालत कर दी कि सारी की सारी संस्थाएं, गवर्नर इधर चेत गए और मोदी किस किस को नहीं मना रहा है हाथ हाथ जोड़ करके, अरे मान जाओ, अरे मान जाओ, और ये कर लो, ये कर लो। लेकिन ये कोरोना के साथी तो नहीं है जी, मूर्ख है। ये जितने लाल पीले नीले झंडी वाले, हरे झंडी वाले, कांग्रेसी कल्चर, मुसलमान, कम्युनिस्ट, ये सारे के सारे जो न मानने को बिल्कुल आमादा बैठे हैं, गलतियां निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। कोरोना ठीक कर देगा, कोरोना जो चुरा चुरा करके इंजेक्शन ले रहे हैं, चोरी पकड़ी जाती है। इंजेक्शन चुराए जाते हैं कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान से,
वैक्सीन वैक्सीन चुराई जाती है। वैक्सीन चुरा के जाएगी कहाँ? ये पप्पुओं को, राजीव गांधियों को, जिन्होंने मजाक उड़ाई थी। ओ, अब तो ये सारे दिग्गज जो हैं वो कोरोना पकड़ करके हॉस्पिटल में बैठे हैं। और कौन कौन नाम लेंगे यार, कांग्रेस के सारे बड़े बड़े दिग्गज यार, नाम सुबह सुबह लेना ही खराब है, मुझे तो नहीं याद रहते हैं। दिग्गज 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 कांग्रेस के ही क्यों? कोई राजनीतिक दल नहीं बचा है जिसके दिग्गज जो हैं वो कोरोना से ग्रस्त नहीं हो, क्योंकि राजनीतिक शैली जो है उसको जनता की इस जान से कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी साधनी है यार। बंगाल के चुनाव देख लो, अब कह रहे हैं बीजेपी और ये तृणमूल कांग्रेस कि हम उसका पालन करेंगे। पालन करेंगे ठेंगा। इतने लोगों को तुम अच्छा बांट दोगे, चलो तुम मास्क बांट दोगे, पहनाना तुम्हारे हाथ में है, जेब में रख लेगा वो। जेब में रख लेगा। और तुम मास्क बांटोगे, वो बीजेपी का और तृणमूल का बैनर लगा हुआ, फिर से वो चुनाव संहिता का भंग होगा। अरे भंग तो करते ही आ रहे हो यार। और ये संहिता भी क्या है यार, कि 8 चरणों में चुनाव करते हैं, इस इलाके में चुनाव है, उस इलाके में नहीं है। अब वो आजकल जो बोलते हैं वो तो सब जगह सुनाई देता है। ममता बोले चाहे मोदी बोले, कोई भी बोले, मीडिया सब तरफ, चारों तरफ सुनाई देता है। तो ये चुनाव प्रचार नहीं हो गया? ये चुनाव प्रचार नहीं हुआ? ये क्या नियम बना रहे हैं? अरे आदमी है, इसको पकड़ो, ये ठीक नहीं होगा, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। देखो आदमी ठीक हुआ, मेरी फर्श जो है वो इतनी चमक रही है, इस गोनाइल की साफी लगा करके इतनी चमक रही है दोस्तों, मैं इतना खुश हो रहा हूँ। और इस पर मेरे साफी देने के बाद जो ये टूटे हुए सफ़ेद बोगनविला के फूल, ओह क्या चमक रहे हैं यार। आदमी को ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। मित्रों, कल ही मैंने वो सारा जांचा, घंटी बज गई है यार, मुझे क्या जाना पड़ेगा यार। मित्रों, आपको इंतजार करना पड़ेगा, मुझे एक बार गेट खोलना पड़ेगा, मुझे गेट खोलना ही पड़ेगा। तो मित्रों, जा कराना पड़ा। नहीं नहीं, सुबह का टाइम है और कोई जगह हुआ नहीं है। मैं सहधर्मिणी अपनी पूजा पाठ में बैठी है, उठ नहीं सकती, और घंटी तो फिर बज सकती है। चलिए इस विषय को विराम लेते हैं। संकेत ऐसा मिला है कि एक साथ सब मत उड़े लो। बस इतना ही अभी कहना पर्याप्त है कि ये वायरस जो है वो धरती को बचाने के लिए आया है, ईश्वर का दूत है, करुणा बनकर आया है, वरदान बनकर आया है। इसको अभिशाप न समझें, इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है।
जीवन में कहीं से संघर्ष है ही नहीं यार, लड़ने की कहीं जरूरत नहीं है। हर चीज समझने की जरूरत है। न पत्नी से लड़ने की जरूरत है, न पति से लड़ने की जरूरत है, न परिवार में, न बाहर, न कांग्रेस भाजपा, न तृणमूल। लड़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आदमी समझने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार होगा तो सब कुछ यहीं पड़ा है, कोरोना तक समझाने के लिए तैयार है। चलिए, समझ का जो अंतिम सोर्स है, जो सारे ज्ञान का भंडार है, जहाँ जहाँ हमको त्राण मिलना है, उसी की शरण में चलते हैं। 3 बार ओम कहिए। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।